साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस और साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3, क्लास नोट्स प्लस विजन, करेंट अफेयर्स प्लस बिजनेस ऐसे नोट्स प्लस टेस्ट देना ऐसे होते हैं। सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है जीव, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, ऑर्गेनिज, और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा रक्त की भांति होता है और कोशिका के सभी कोशिकांगों तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन इत्यादि को पहुंचाता है। कोशिकांग ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स में केंद्रक न्यूक्लियस दिमाग की भांति होता है और कोशिका के क्रियाकलापों का विनियमन रेगुलेशन करता है। इनमें गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका की शक्ति गृह है जहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, पेरिक्सोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण अवलिक उत्पादन राइबोसोम में होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी प्रोटीन और वसा फैट का प्रसंस्करण यही होता है। पेरिक्सोसोम, पेरिक्सोसोम लीवर की कोशिका में पाया जाता है। एल्कोहल, जहर, वसा इत्यादि को तोड़ना। लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है जिसमें पाचक द्रव्य, जैव उत्प्रेरक एंजाइम मौजूद होते हैं। अतिरिक्त विकृत या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना इसका कार्य है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक में प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अविकसित, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित सेल। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें राइबोसोम का आकार बड़ा होता है। यूकैरियोटिक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। पौधों की कोशिका, पौधों की कोशिका में पाए जाने वाले अतिरिक्त कोशिकांग, एक में प्लास्टिड, एक में प्लास्टिड, ए में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यही होती है क्योंकि यह सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। बी में क्रोमोप्लास्ट, बी में क्रोमोप्लास्ट सब्जियों एवं फलों में रंगों का निर्धारण। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पौधों में ऊर्जा का संचय, जैसे आलू में स्टार्च, चावल में स्टार्च। वैक्यूल, वैक्यूल सेल वॉल, वैक्यूल, वैक्यूल यह कोशिका में द्रव संतुलन अथवा अपशिष्ट विनियमन में मददगार होता है। जीव कोशिकाओं में या तो यह छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती है। सेल वॉल, सेल वॉल यह पौधों की कोशिका की बाहर की कोई परत है। यह कोशिका की संरचना को संतुलन प्रदान करता है। बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया स्वकोषी, प्रोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ जो प्रकाश से भोजन बनाता है उसे फोटोट्रॉफ कहते हैं। कीमोट्रॉफ केमिकल से भोजन बनाता है उसे कीमोट्रॉफ कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने वाला कुछ बैक्टीरिया सामान्य तापमान pH पर ही प्रतिकृति बनाते हैं। उदाहरण लैक्टोबैसिलस। वायरस, वायरस सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं, अतः इसे बैक्टीरियोफेज अथवा बैक्टीरिया भक्षक भी कहते हैं। वायरस जीवन और मरण के बीच स्थित इकाई हैं। ये पर्यावरण में सुषुप्त अथवा मृत अवस्था में होते हैं किंतु किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस में आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, अतः ये अन्य जीवों पर प्रकृति अपने कॉपी के लिए निर्भर होता है। शरीर में प्रवेश के बाद यह उस जीव की कोशिका को संक्रमित कर अपनी प्रतिकृति बनाता है, अतः इन्हें सेल हाईजैकर उत्पन्नकर्ता भी कहते हैं। अतः लैब में वायरस को प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। वायरस के दो प्रकार होते हैं। वायरस के दो प्रकार होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में प्रायः एनिमल वायरस है, वसा की लेयर है, और डीएनए वायरस में वसा की लेयर है, प्रायः एनिमल वायरस है, और आरएनए वसा की लेयर है, आरएनए में वसा की लेयर है, और प्लांट वायरस है।
डीएनए ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, ये है जीन। डीएनए ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ नाक नक्श डिसाइड करता है। डीएनए कद काठी व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य को। पूर्ण सूत्र क्रोमोसोम, ये टेलोमेयर 20 वर्ष का टेलोमेयर है और ये 40 वर्ष का टेलोमेयर है। टेलोमेयर का साइज छोटा मतलब उम्र बढ़ रहा है। हिस्टोन प्रोटीन है जो धागा है। गांठें टेलोमेयर गुणसूत्र। न्यूक्लियोटाइड डीएनए एवं आरएनए। पेंटोज शुगर के निर्माण में राइबोसोम शुगर होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीएनए पर सदैव निगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए पर नकारात्मक आवेश फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही होता है। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन मतलब संदेश पक्ष, प्यूरिन मतलब सेरा पक्ष। प्यूरिन में हो गया एडेनिन ग्वानिन जी। और पिरामिडिन मतलब कन्या पक्ष। साइटोसिन थाइमिन यूरासिल, थाइमिन डीएनए और यूरासिल आरएनए। साइटोसिन एडेनिन के साथ में आरएनए। ATCG डीएनए और AUCG आरएनए। डबल हेलिक्स संरचना। हिस्टोन डीएनए की आणविक धागा है। न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए की आणविक कैंची है। लिगेज एंजाइम प्रोटीन, ये डीएनए की गोंद, आणविक कैंची नहीं गोंद है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो अम्ल सरल अणु है, फिर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन जटिल अणु है। ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन, एक में डीएनए या जीन से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया। मैसेंजर आरएनए दूसरा मैसेंजर आरएनए एक संदेश वाहक आरएनए होता है जो यह संदेश देता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन अनुवाद। परिवहक आरएनए, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए के संदेश का अनुवाद किया जाता है एवं अमीनो अम्ल का चयन किया जाता है। तीसरा प्रोटीन संश्लेषण। ट्रांसफर आरएनए द्वारा चयनित अमीनो अम्ल की मदद से राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण हेतु उत्प्रेरित किया जाता है। वाइटल अमीनो एसिड, वाइटल अमीन, विटामिन। 46 गुणसूत्र 23 जोड़े कोशिका विभाजन। माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस में समसूत्री विभाजन, कायकीय कोशिका, लीवर, त्वचा। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, 23 मेल और 23 फीमेल। जर्म सेल, शुक्राणु, अंडाणु। 46 में 44 प्लस XX, फीमेल में XX और मेल में 44 प्लस XY में XY सेक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इसमें 77 जीन पाए जाते हैं और एक्स क्रोमोसोम इसमें 1000 से ज़्यादा जीन पाया जाता है। एक्स की विकृति हीमोग्लोबिन रहीनता की बीमारी। एक्स पर बीमारी डिनोटेड है। वाई पीड़ित मेल और ये पीड़ित मेल है। ये कैरियर फीमेल है, पीड़ित मेल है। यूनिट स्क्वायर 50% फीमेल और 50% मेल। पिता XY, माता X, कैरियर फीमेल। तो कैरियर महिला के 25% और सामान्य महिला के 25% और पीड़ित पुरुष के 25% और सामान्य पुरुष के 25% संभावना। पीड़ित पिता और माता XX, तो कैरियर महिला का 50% और सामान्य पुरुष का 50%। माता कैरियर और पिता पीड़ित। 25% पीड़ित महिला और कैरियर महिला 25% और 25% पीड़ित पुरुष और 25% जनरल मैन। दृष्टिपटल रेटिना आँखों का पर्दा स्क्रीन छाया नहीं बनती है। दृष्टिपटल ब्रेन से जुड़ा होता है। उल्टी तो वास्तविक इमेज होता है और सीधी तो हास्य इमेज। दृष्टिपटल
रॉड्स कम रोशनी में सक्रिय, कोन्स दिन में सक्रिय। रंगों की पहचान रेड, ब्लू, ग्रीन। हीमोफीलिया हीमोफीलिया यह एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है। मस्तिष्क एवं हड्डियों के जोड़ में अंदरूनी रक्तस्राव होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स गोलाकार होता है। आरबीसीएस बोन मैरो में निर्माण अर्थिमज्जा। आरबीसीएस 120 दिन आयुष्य। आरबीसीएस प्लीहा स्प्लीन में मृत्यु। आरबीसीएस का कब्रगाह है। आरबीसी हीमोग्लोबिन रक्त की लालिमा, फीमेल आयरन। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए डीएनए नहीं होता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्साइड विदेशों की शादी। हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड भारत की शादी में नहीं करूँगा। सिकल सेल एनीमिया प्रभाव बाधित 10 से 12 दिन में खून की कमी। सिकल सेल एनीमिया सामान्य रक्त कोशिकाओं की आयु के विपरीत इस बीमारी में रक्त कोशिकाओं की आयु 10 से 12 दिन हो जाता है, क्योंकि रक्त कणिकाओं का आकार बिगड़कर हाशिया के आकार का हो जाता है। रक्त कोशिकाओं का आकार बिगड़ने के कारण रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फलस्वरूप कमजोरी इत्यादि सामान्य लक्षण। ऐसे व्यक्ति खून की कमी से सदैव पीड़ित रहते हैं। थैलेसीमिया शरीर हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप लाल रक्त कणिकाओं का आकार बिगड़ जाता है। फलस्वरूप खून की कमी सदैव मरीजों में रहती है। त्वचा का पीला पड़ना एवं कम वजन सामान्य समस्या है। कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। गुणसूत्र से संबंधित बीमारी डाउन सिंड्रोम। एक में गुणसूत्र 10वां गुणसूत्र 21वां गुणसूत्र खराब था। इसमें 21वें गुणसूत्र पर एक अधिक गुणसूत्र का मौजूद होना गुणसूत्रों का त्रिसरण ट्राइजोमी। दूसरा, मानसिक एवं शारीरिक विकास में रुकावट। तीसरा, पीड़ित व्यक्ति का दिल प्रभावित होता है। चौथा, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। एक्स गुण एक्स सुपर फीमेल ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। XXY या XYY सुपर फीमेल। इनमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक कदकाठी सामान्य से ज़्यादा होती है। ट्रिपल एक्स। दूसरा, प्रजनन क्षमता एवं आयु सामान्य होती है। तीसरा, भाषा एवं कौशल विकास में देरी। चौथा, व्यवहारिक एवं भावनात्मक कठिनाइयों से पीड़ित। सुपर मेल ऐसे पुरुष आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, बाकी जो सुपर गर्ल जैसा ही होता है। XXY या XYY। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ट्रांसजेंडर XY0Y। अविकसित पुरुष प्रजनन क्षमता असामान्य होता है। टर्नर सिंड्रोम XX यानी XO। अविकसित महिलाएं प्रजनन क्षमता असामान्य होती है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एक अविकसित पुरुष जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं, प्रजनन क्षमता सामान्य होती है। टर्नर सिंड्रोम अविकसित महिलाएं होती हैं जिसमें पुरुष के गुण होते हैं, प्रजनन क्षमता सामान्य होता है। रोग के कारण सूक्ष्म जीवों के संक्रमण, कुपोषण, विटामिन की कमी से, आनुवांशिक, खान पान, प्रदूषण, जीवन शैली। मच्छर जनित बीमारी में साफ पानी वाले मच्छर, एडीज मच्छर केवल दिन में काटते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मानसून पोस्ट मानसून, गंदे पानी वाले मच्छर, एनोफिलीज क्यूलेक्स। मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लिटिस दिन रात किसी समय भी काट सकता है। वायरस जनित बीमारी स्केबिज, खाज, कंजक्टिविटीज, आँख आना। इनमें आँखों के नेत्र, श्लेष्मा, लासोत, कंजक्टिवा प्रभावित होती है। आँखों के सफ़ेद भाग। चाइना कोरोना वायरस प्रतिजन रामताज का आकार का कोरोना श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। 7 टाइप्स। फर्स्ट अटैक सार्स बिल्ली से इंसानों में 2001 में। सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम मर्स ऊँट से इंसानों में। मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 चमगादड़ों फेफड़ों का संक्रमण को ही निमोनिया कहते हैं।
इन्फ्लुएंजा ए बी सी। इन्फ्लुएंजा ए पक्षियों में स्तनधारियों को प्रभावित करता है और इन्फ्लुएंजा ए में इनका म्यूटेशन तीव्र होता है। H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू और H5N8 बर्ड फ्लू। और इनसे इन्फ्लुएंजा बी सी केवल पक्षियों को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस लीवर का कैंसर है। हेपेटाइटिस ए एक्यूट भोजन पानी से संक्रमण। हेपेटाइटिस बी एक्यूट या क्रोनिक जीर्ण शरीर के तरल द्रव से या द्रव रक्त से फैलता है। एक दोनों के लिए हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। और हेपेटाइटिस सी जीर्ण क्रोनिक रक्त से फैलता है, कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV RNA वायरस है। एड्स RNA वायरस है। एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा संक्रमण टी हेल्पर कोशिका को नष्ट कर देता है। CD4 एंटीजन के नाम से जाने जाते हैं। मेजल्स खसरा बुखार एवं चकत्ते एक साथ आते हैं, मृत्यु नहीं होती है। चिकन पॉक्स छोटी माता बुखार एवं चकत्ते अलग अलग आते हैं, 10 में से 1 की मृत्यु। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स के लक्षण बुखार, तीव्र लिम्फोनोड में सूजन। लसिका प्रणाली लिम्फ नोड, इसे उत्तक द्रव टिश्यू भी कहा जाता है। लसिका प्रणाली परिसंचरण तंत्र की उप प्रणाली है जिसमें आदान प्रदान के दौरान आर्टरी एवं वेन के मध्य क्रमशः अशुद्ध एवं शुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता है एवं अतिरिक्त को पुनः परिसंचरण तंत्र में डाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान लसिका में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं WC वाइट ब्लड सेल्स किसी भी जीवाणु अथवा विषाणु को मारती भी हैं। स्मॉल पॉक्स पोलियो गुयाना कृमि पूरे विश्व से गायब है। भारत में पूरी तरह से तीनों का उन्मूलन हो चुका है। पोलियो RNA वायरस से टाइप फर्स्ट भारत में उन्मूलन, टाइप सेकेंड विश्व में उन्मूलन, टाइप थर्ड केवल भारत में उन्मूलन। ओरल फेकल रूट के माध्यम से फैलती है और यह वायरस बच्चों की आंत में प्रतिकृति बनाता है। कोरोना भी RNA वायरस है। डेंगू एवं चिकनगुनिया, एडीज मच्छर, बोन ब्रेकिंग फीवर, शरीर, जोड़, हड्डियों तथा मांसपेशी में बहुत दर्द होता है, साथ ही तीव्र बुखार आता है। प्लेटलेट्स की संख्या में भारी गिरावट आती है, परिणाम स्वरूप परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है एवं व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि डेंगू अंततः स्रावी इंटरनल ज्वर है, ब्लीडिंग है। पित्त जोड़ फाल्वी वायरस, रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ती है। जॉन्डिस, तेज बुखार क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क को स्नायु तंत्र ब्रेन प्रभावित होता है। एक्यूट ध्यान के खेतिहर मजदूरों, गरीबों की बीमारी। सीवर जापानीज सुअर इस बीमारी को गंभीर बना देते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए घातक 25% संक्रमित बच्चों की मृत्यु। टीकाकरण उपलब्ध है, मानव से मानव में नहीं फैलते। डायबिटीज मिलेट्स, डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 जन्मजात किसी गंभीर बीमारी के बाद, टाइप 2 खराब जीवन शैली, इंसुलिन का कम उत्पादन, ग्लूकोज प्लस O2 इंसुलिन। पैनक्रियाज, अग्नाशय में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करता है। पाचन के बाद जब रक्त में शर्करा ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय से उत्पन्न इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करती है। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज शर्करा का स्तर गिर जाता है एवं कोशिकाओं का ऊर्जा निर्माण हेतु ग्लूकोज प्राप्त होता है। लक्षण, हाइपरग्लूकोमा, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाता है। डायबिटीज रेटिनोपैथी, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना। पॉलीडिस्पिया, बार बार प्यास लगना। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना। पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। मधुमेह, डायबिटीज इंसिपिडस, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेन
इस बीमारी में एडीएच और वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। दूसरा, इस कारण शरीर एवं द्रव संतुलन नहीं कर पाता तो बार बार प्यास लगना एवं पेशाब लगना सामान्य लक्षण है। तीसरा, रक्त शर्करा के स्तर में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा जाता। बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग एक में डायरिया, अतिसार, वायरस बैक्टीरिया। वायरस में बच्चों में रोटावायरस, वयस्क में नोरा वायरस। बैक्टीरिया में ई कोली बैक्टीरिया। यह छोटी आंत की रक्त वाहिकाओं बिल्ली को प्रभावित करता है। माउथ लार्ड, टाइलिन या सिलेवरी एमाइलेज। लिंगुअल लिपेज वसा का पाचन। सेलेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। अमावस्या लीवर। अगानस्या बड़ी आंत में सेलोन है, छोटी आंत ड्यूडेनम। माइक्रोबिली रक्त में इकोली B12 का पाचन करते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। अमावस्या थैलीमेसियल नामक अम्ल पाता है, भूख लगता है, लोहे के पाचन, सूक्ष्मजीव का निष्क्रिय वातावरण को अम्लीय करता है। पेप्सिनोजेन पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अग्नाशय से प्राप्त होता है। और पैनक्रियाटिक जूस वातावरण को क्षारीय बनाता है। बाइल वसा का पाचन करता है, लीवर से प्राप्त होता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण। बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण होता है। अवशोषण नहीं होने पर दस्त की समस्या हो सकती है। पेचिस डिसेंट्री खूनी दस्त। बड़ी आंतों के उभार कोलोन प्रभावित होते हैं, परिणाम स्वरूप खूनी दस्त आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है, वजन कम। लेटेंट सुषुप्त टीबी, खराब जीवन शैली। एक्टिव टीबी, लेटेंट टीबी, इनमें टीबी के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं, दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट। MDR फर्स्ट लाइन दवाएं कारगर नहीं होती, XDR में एक्सटेंसिव सेकेंड लाइन दवाएं कारगर नहीं होती हैं। डिप्थीरिया यह गले का घाव है जिसमें इपिग्लोटिस प्रभावित होता है। कोलेरा हैजा, विब्रियो कोलेरा, फूड वाटर कंटामिनेशन, पुअर हाइजीन। कोलेरा ये पानी से फैलने वाला अतिसार है जो महामारी का रूप ले सकता है। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन एक में मलेरिया यह मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है और यह प्लामोडियम प्रोटोजोल द्वारा फैलता है और यह लीवर को प्रभावित करता है और यह समय के साथ लाल रक्त कणिकाओं को भी प्रभावित करता है और यह मलेरिया प्रभावित व्यक्ति के रक्तदान और अंगदान द्वारा भी फैल सकता है। कैंसर में कोशिकाओं को अनियंत्रित विकास, पॉल्यूटेड वातावरण, विकिरण, UV एंड एक्सरे, वंशानुगत, जीवन शैली, गुटखा, कच्चा मांस, बिनाइन सौम्य, मैलिग्नेंट घातक, ये फैलते हैं। बेनाइन सौम्य, निश्चित क्षेत्र में सीमित, फैलते नहीं, इलाज आसान। कैंसर का नाम है कार्सिनोमा में अंग/बाहरी परत, सार्कोमा में उत्तक मांसपेशी, मेलानोमा में त्वचा में, लिम्फोनोमा में लसिका प्रणाली में, ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर। दिमाग की बीमारी में एपिलेप्सी मिर्गी, नॉट रेयर। जब शरीर में तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति असामान्य हो जाती है तो न्यूरॉन ठीक प्रकार से क्रिया नहीं कर पाते एवं व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज, भूलने की बीमारी। इस बीमारी में सलसी दिमाग की उभार और गैरी विकृत हो जाता है, परिणाम स्वरूप दिमाग का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो स्मृतियों के लिए सहायक है। समय के साथ तेजी से न्यूरॉन की मृत्यु होने लगते हैं जिससे सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में लगातार गिरावट आती है। यह मनोनाश का सबसे आम कारण है, अर्थात व्यक्ति अपना व्यक्तित्व ही भूल जाता है। पार्किंसंस डिजीज यह एक मस्तिष्क विकार है जिसमें हिलने, चलने एवं संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। शरीर में डोपामाइन का उत्पादन कम हो जाता है एवं व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है। इबोला वायरस यह फल खाने वाली चमगादड़, गोरिल्ला एवं बंदर से फैलता है और यह एक रक्त स्रावित बुखार है जिसमें रक्त का दाब कम हो जाता है।
तथा किडनी एवं लीवर प्रभावित होते हैं। यह शरीर के तरल द्रव से भी फैल सकता है। निपा वायरस यह चमगादड़ों से फैलता है। सूअर इत्यादि इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। यह भोजन इत्यादि के माध्यम से भी फैल सकता है। इसमें मस्तिष्क ज्वर होता है। जीका वायरस एडीज नामक मच्छर, यह एडीज मच्छर द्वारा एक फ्लैविवी वायरस से फैलता है। नवजात शिशु में यह दिमाग को प्रभावित करता है एवं उनका मस्तिष्क सामान्य से छोटा रह जाता है। मैक्रोफिलिया डिजीज हो जाता है। बच्चों को यह रक्तदान, अंगदान एवं माँ के दूध एवं असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। ब्लड रुधिर रक्त में आरबीसीएस, डब्ल्यूसीएस, प्लेटलेट, प्लाज्मा 55% ग्लोबिन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक है। प्लाज्मा एक तरल गाढ़ा पीला चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोजिन पाया जाता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूट्रोफिल जीवाणु विषाणु को निकल जाता है। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBCS एवं मृत कोशिकाओं की सफाई की जाती है। बेसोफिल रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। इयोसिनोफिल एलर्जी में सक्रिय। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक। प्लेटलेट इनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। एक में प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट, फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट, फाइब्रिन एज लाइक, फाइब्रिन प्लस ब्लड रक्त का थक्का। एंटीजेंस प्रतिजन यह एक किस्म का प्रोटीन है जो पहचान पत्र की तरह समझा जा सकता है और यह शरीर की कोशिकाओं, जीवाणु, विषाणु तथा अन्य बाहरी तत्वों की पहचान करता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी किसी प्रतिजन के रिस्पॉन्स में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा तैयार किया गया तत्व प्रतिरक्षी कहलाती है। इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और इन्हें वाई आकार का प्रोटीन भी कहा जाता है। ये शरीर का बचाव रोगाणुओं से करते हैं। चूँकि प्रत्येक प्रतिजन अलग अलग होता है अतः अलग अलग जीवाणु एवं विषाणु के लिए एक अद्वितीय प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुप पिता, ब्लड ग्रुप माता और संतान। ब्लड ग्रुप ए माता ए, संतान ए। पिता ए, माता ओ, संतान ए। पिता बी, माता बी, संतान को बी। पिता बी, माता ओ, संतान को बी ब्लड ग्रुप। ऐसा को ओ ब्लड ग्रुप, माता को ब्लड ग्रुप, संतान को ओ। पिता ए, माता बी, संतान ए बी। रीसस बंदर RH फैक्टर। R मतलब कैपिटल R पॉजिटिव, स्मॉल r नेगेटिव। पिता माता संतान कैपिटल R और माता कैपिटल R, पिता कैपिटल R तो संतान कैपिटल R मतलब पॉजिटिव। माता पिता पॉजिटिव, संतान भी पॉजिटिव। पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव तो संतान पॉजिटिव। पिता नेगेटिव, माता नेगेटिव तो संतान नेगेटिव। पिता ओ प्लस ओ, माता ए प्लस ए ओ। पिता ओ प्लस ओ, माता ए प्लस ए ओ। पिता माता के लिए ए ओ, पिता के लिए ओ, दोनों में तो ए ओ तो 50% ओ ब्लड ग्रुप और 50% ए ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव, माता पॉजिटिव नेगेटिव, पिता पॉजिटिव नेगेटिव। 75% पॉजिटिव और 25% नेगेटिव। माता ए प्लस ए ओ और आर बार कैपिटल R स्मॉल r। पिता बी माइनस बी ओ स्मॉल r r। ब्लड ग्रुप प्रतिजन। ब्लड ग्रुप ए प्रतिजन ए, ब्लड ग्रुप बी प्रतिजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी प्रतिजन ए एवं बी। ब्लड ग्रुप ओ
प्रतिजन RH प्लस डी एंटीजन RH माइनस एक्स ए प्लस डी यूनिवर्सल डोनर ए प्लस ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है। ए प्लस ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है। ए प्लस में एंटीजन ए होता है। डी बी नेगेटिव में बी नेगेटिव बी प्लस को दे सकता है। ए बी प्लस ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता। ए बी प्लस ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता। बी प्लस ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता। ए प्लस ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी जन्मजात इनेट त्वचा लार ग्रंथियाँ अवशेषीय न्यूट्रोफिल और कोलेस्ट्रम प्रतिरक्षी अर्जित एक्वायर्ड तरलीय ह्यूमोरल बी लिम्फोसाइट कोशिकीय सेलुलर टी लिम्फोसाइट में हेल्पर टी कोशिका किलर टी कोशिका और सप्रेसर टी कोशिका। बी लिम्फोसाइट पुलिस के काम करते प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। हेल्पर टी कोशिका प्रशासन के कार्य करता है। हेल्पर टी कोशिका बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी बनाने हेतु प्रेरित करना। किलर टी कोशिका को सक्रिय करना। किलर टी कोशिका आर्मी के काम करता है और संक्रमित कोशिका को नष्ट करता है। सप्रेसर टी कोशिका सुप्रीम कोर्ट के काम करता है। किलर टी कोशिका को स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करने से रोकता है। टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी सिस्टम प्रतिरक्षी प्रणाली एक्टिव सक्रिय पैसिव अक्रिय। एक्टिव में प्रतिरक्षा का निर्माण शरीर द्वारा किया जाता है और इसमें प्रतिरक्षी प्रणाली की याद विकसित होती है। पैसिव में अक्रिय इंजेक्शन प्लाज्मा थेरेपी कोलेस्ट्रम। एक्टिव यह प्रतिरक्षा अपेक्षाकृत बेहतर है। एक्टिव जीवाणु विषाणु द्वारा संक्रमण। एक्टिव में टीकाकरण प्राकृतिक संक्रमण जीवाणु विषाणु मजबूत खतरनाक टीकाकरण मृत सुषुप्त वायरस प्रतिरक्षी का निर्माण प्रतिजन प्रतिरक्षी की मात्रा समय। टीकाकरण की कार्यविधि वायरस के पहले हमले के दौरान शरीर द्वारा वायरस के प्रतिजन की पहचान की जाती है और प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यदि व्यक्ति वायरस के संक्रमण से ठीक हो जाता है तो उसकी प्रतिरक्षी प्रणाली की मेमोरी में वायरस से लड़ने की रणनीति विकसित हो जाती है। परिणाम स्वरूप यदि वायरस व्यक्ति के जीवन काल में उस पर दोबारा हमला करता है तो उसकी प्रतिरक्षी प्रणाली काफ़ी कम समय में अपनी याद के अनुरूप तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्राकृतिक संक्रमण का तरीका खतरनाक होता है, अतः टीकाकरण की रणनीति अपनाई जाती है। प्लाज्मा थेरेपी में ठोस द्रव गैस ऊर्जा बढ़ता है। ठोस से गैस की तरफ जाने पर ठोस द्रव गैस प्लाज्मा आयनित गैस से प्लाज्मा विद्युत चुम्बकीय विकिरण में तारों में आयन मंडल में फ्लोरोसेंट लैंप में अंतरिक्षीय माध्यम इंटरस्टेलर में। प्लाज्मा गैस की तरह प्लाज्मा का एक निश्चित आकार नहीं होता है जब तक कि यह किसी पात्र में बंद न हो। हालांकि गैस के विपरीत प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फिलामेंट एवं
बीम जैसी संरचनाएं बना सकता है। परमाणु पदार्थ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नाभिक, न्यूट्रॉन जीरो आवेश, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑर्बिट कक्षा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पी प्लस एन क्वार्क से मिलकर बनता है और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। क्वार्क में अप क्वार्क प्लस 2/3 आवेश, डाउन क्वार्क -1/3 आवेश। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्वार्क से नहीं बनता है। लेप्टॉन, न्यूट्रिनो। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। परमाणु भार, ये परमाणु संख्या, तत्व का नाम, सिंबल। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटोप। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। अन्य शब्दों में इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कभी कभी यह असमानता रेडियोधर्मिता की कारण हो सकती है। प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में P1 N बराबर 1 - 1 0, H2O सामान्य जल, H2O प्लस धातु के लवण, कठोर जल, हार्ड वाटर। ड्यूटेरियम में P1 N बराबर 2 - 1 बराबर 1, D2O भारी जल, हैवी वाटर, आइसोटोपिक वाटर। ट्रिटियम P बराबर N बराबर 3 में से अगले 2। C12 C13 C14। रेडियोधर्मिता,